वेलकम टू द माय टेक्निकल स्मार्ट क्लास। अभी सबकी एग्ज़ाम चल रही है, तो अभी उसी के बीच एक नया पेपर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको शॉर्ट में ओएस बोलते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको पता चल भी गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो उसी का एक अगला पार्ट है। देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिट फर्स्ट का इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली यूनिट इसका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसके बारे में क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाएंगे। तो सिलेबस देख लीजिए। तो इसका सिलेबस पहली यूनिट का, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये 100% आने के चांसेस है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन अगर अच्छे से पता है तो आप इसके फंक्शन भी बता सकते हैं। तो ओएस मतलब एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसकी डेफिनेशन अच्छे से सुन लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होते हैं। मतलब अगर हम लोग जनरली अगर हमारे लिए हमको जीना है तो हमको खाना खाना पड़ेगा और हम लोगों को पानी भी लगेगा और हवा भी लगेगी। तो हमारी बेसिक नीड्स क्या होगी? पानी, हवा। और पानी तो बहुत बेसिक ही है, हवा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही हर सिस्टम के लिए कुछ बेसिक चीज़ें की ज़रूरत होती है, जिसके नीड होती है, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बिना काम नहीं कर सकता वो। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर आपका कंपाइलर होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं। ये अगर सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं होंगे तो कंप्यूटर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब उसकी यूटिलिटी को बढ़ाते हैं। जैसे अभी आप मान लो अगर आप खाना खा रहे हैं और सब काम कर रहे हैं और अगर आपने कुछ कार से घूम रहे हैं या फिर अच्छे चीज़ें आप पहन रहे हैं अगर, तो ये आपकी बेसिक नीड्स नहीं थी। आप दूसरे चीज़ों को भी करके भी आप जिंदा रह सकते हो। तो वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो सिस्टम जो जरूरी सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनके बिना वो सिस्टम काम नहीं कर सकता। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ओएस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब अगर आपके कंप्यूटर में कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाएगा। तो हर एक कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन्स हैं, फिर एप्पल भी है, एंड्रॉयड भी है, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS भी है, यूनिक्स भी है और लाइनक्स भी है। तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सबके अलग अलग। तो कंप्यूटर के चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो उसी के बारे में बताना। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जो कंप्यूटर होते हैं उसके दोनों के बीच का पार्ट होता है। मतलब यूज़र और एक हमारा कंप्यूटर के अंदर, मतलब कंप्यूटर के इंटरनल के पार्ट्स को भी हम देखना है, उससे कुछ काम करवाना है और यूज़र को कुछ करवाना है। तो किसी न किसी को, मीडिएटर को तो बोलेगा ना कि भैया ये काम करना है। तो उसी कड़ी में आप दोनों के बीच का, मतलब सिस्टम के अंदर के हार्डवेयर और यूज़र के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो दोनों साइड से काम करवाता है। यूज़र की सुनेगा और अंदर जाके कंप्यूटर के हार्डवेयर से वो काम करवाएगा और पार्टिकुलर आपको जो भी आपको चाहिए काम वो आपको करवा के देगा। तो एक बीच का मीडिएटर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यूज़र की भी सुनता है और ऑपरेटिंग सिस्टम अंदर के जो पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर, उनको भी मतलब उनके भी काम करता है, उनके भी काम सुनता है और उनसे भी कंट्रोल करके काम करवाने की कोशिश करता है। तो जो भी आउटपुट आ रहा है वो ओएस की मदद से ही हमको होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अब क्या क्या काम होते हैं? वो फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। फंक्शंस मतलब होता है कि क्या क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे काम करता है। फाइल मैनेजमेंट मतलब फाइलों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, क्योंकि कंप्यूटर में सारा काम फाइलों के थ्रू होता है। तो फाइलों को प्रॉपर तरीके से रखना, जिस फाइल की ज़रूरत है उसको प्रॉपर तरीके से अलग अलग जगह पर उसको स्टोर करना। फाइल मैनेजमेंट हो गया। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब हर कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं तो उसको चलाने के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो प्रॉपर मेमोरी का मैनेज करना। अगर कोई किसी ने गार्बेज वैल्यू पड़ी तो उसको हटाना, या फिर मान लो किसी ने हैंग कर रखी है मेमोरी तो उसको फालतू जगह को हटाना और यूटिलाइज़ करना। तो ये सब मेमोरी मैनेजमेंट का काम था। फिर तीसरा इसका वर्क होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मतलब हर कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाते ही वो प्रोसेस में बढ़ जाता है। तो हर प्रोसेस को जब प्रोसेसर मिलेगा तभी वो आउटपुट आएगा। हर प्रोसेस बढ़ने के बाद हर प्रोसेस को प्रोसेसर मिलना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर, तभी आउटपुट आएगा। तो अगर मान लो किसी ने प्रोसेसर को रखा हैंग करके तो उसको हर प्रोसेस को प्रोसेसर मिले, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिक्योरिटी का भी बहुत सारा ध्यान रखता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टास्क हैं जो इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड फंक्शन भी होते हैं। तो इन सब फंक्शनों के बारे में आपको बताना है। तो इसके 8 से 10 फंक्शन हैं जो आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने इसलिए इसको आपको डीप में बताया है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन 100% आएगा।
अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिटेल। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे मोबाइल के अलग अलग टाइप होते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ के अलग अलग टाइप होते हैं, वैसे ही हर ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस टाइप के होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको एक लाइन में पूछ सकता है और घुमा फिरा के पूछ सकता है कि ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब एक साथ बहुत सारे मल्टी, मतलब एक से ज़्यादा प्रोग्राम, मतलब एक से ज़्यादा प्रोग्राम जिस पर चलते हो या जिस पर आप कर सकते हो, तो मल्टी प्रोग्रामिंग बेस टाइम, एक बेस बना के पूरा एक टाइम पार्टिकुलर पे जो भी एग्जीक्यूट होता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम वैसा वाला। शेयरिंग वाला, मतलब जो शेयरिंग कर सकता है, और सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र, मतलब जिस पे एक साथ सिंगल बहुत सारे यूज़र बैठे, तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंगल। तो इनके बारे में आपको, इनके नाम से आपको पता चल रहा है, तो इसके बारे में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो डायरेक्ट पूछ ले कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ, या फिर आपको घुमा के पूछे कि मल्टी यूज़र एंड सिंगल यूज़र क्या होता है, मल्टी टास्किंग क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट मतलब क्या होता है कि वो जिससे मिलकर बना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो उन पार्ट्स के बारे में आपको बताना है। तो जो भी इसके अंदर की जो चीज़ें, मेनली बहुत से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो किसी में कर्नेल होता है, किसी में कुछ लेयर होती है, किसी में ये लेयर होती है, वो लेयर होती है, कुछ फाइल के लिए कुछ अलग होता है। तो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन सिस्टम प्रोग्राम्स, मतलब सिस्टम के जो प्रोग्राम्स पे आते हैं। जब भी हम इसका आंसर ये कि भैया जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वो अपने खुद के प्रोग्राम भी आपको देता है, जैसे कि अब टेक्स्ट एडिटर हुआ है, कंपाइलर एडिटर, मतलब जब भी वो कुछ प्रोसेस करेगा तो उसको भी करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा थोड़ी कि वो आएगा और ऑटोमेटिक काम करके चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे कोई भी अगर मान लो हम कोई भी अपने घर पर भी कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं, जैसे सपोज करें कि हम लोगों को इलेक्ट्रिशियन से काम करवाना है, तो इलेक्ट्रिशियन को हम बुलवाते हैं, तो इलेक्ट्रिशियन कभी भी अकेला नहीं आएगा, वो अपने साथ में कुछ उसके जो भी टूल्स लगते हैं वो सब लेके आएगा। तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर जो उसको लगते हैं वो सब सिस्टम प्रोग्राम्स में आते हैं। जो प्रोग्राम्स उसको लगते हैं तो वो सिस्टम प्रोग्राम्स, तो उनके बारे में आप डिटेल्स में बता सकते हैं पॉइंट बना के। अगला सिस्टम का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको बताना। जब ऑपरेटिंग सिस्टम हम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो सिस्टम के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है सिस्टम कॉल्स में तो क्या होता है कि जब कंप्यूटर के अंदर हमको कुछ कंप्यूटर से कुछ वर्क कराना होता है तो हम जाके उसको कंप्यूटर को डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। उसको बोलने के लिए हमको उसको कुछ रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो रिक्वेस्ट डायरेक्टली नहीं बोल सकते आप। रिक्वेस्ट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है भैया कि हम उसको कमांड दे सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग कॉल कर सकते हैं सिस्टम कॉल करना मतलब उसको कोई कमांड देना, ठीक है। तो कमांड के थ्रू ही उसको पता चल पाता है कि एक्चुअल में क्या वर्क करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वही एक इंटरफेस होता है बीच में, यूज़र से कुछ काम, यूज़र को अगर मान लो कोई रिक्वायरमेंट है तो आप उसको कमांड दे दीजिए और वो कमांड अंदर जाके एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो आपको वर्क मिल जाएगा। तो इससे वैसे ही जैसे ही हम मान लो किसी दुकान पे जा रहे हैं, शॉप पे जा रहे हैं, और अगर हमको मान लो किसी चीज़ की रिक्वेस्ट है तो हम जाके बोलेंगे तो ही पता चलेगा। वैसे ही जो यूज़र कंप्यूटर से कुछ काम करना चाह रहा है, काम निकलवाना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और रिक्वेस्ट को ही हम बोलते हैं सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल एक तरीके से कमांड देना होता है जिससे ओएस उसको कुछ काम करके आपको देगा। तो ये सिस्टम कॉल्स के बहुत सारे टाइप्स है, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। सिस्टम की सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज, मतलब आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर लेते हो तो आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से ये ऑपरेटिंग सिस्टम के 6 से 7 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू और कमेंट करते रहिएगा।